की बात है। भारत के एक शांत छोटे से गांव में रामू नाम का एक सीधा साधा किसान अपनी धर्मपरायण पत्नी राधा के साथ रहता था। उनकी छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी और 1 बीघा पुश्तैनी खेत ही उनकी सारी जमा पूंजी थी। रामू और राधा दोनों सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाते और देर शाम तक अपने खेत में कड़ी मेहनत करते। उनके माथे पर पसीने की बूंदें अक्सर चमकती, लेकिन गरीबी उनकी नियति बनी हुई थी। कभी इंद्र देवता रूठ जाते और सूखा पड़ जाता, तो कभी बाढ़ सब कुछ बहा ले जाती और जो बचता उसे कीट खा जाते। इन सब से उनकी आय इतनी कम हो जाती कि 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी किसी युद्ध जीतने जैसा लगता। राधा अपने नाम की तरह ही शांति और धैर्य की प्रतिमूर्ति थी। जब रामू निराशा के गहरे कुएं में डूबने लगता, तो वो उसे अपने कोमल हाथों से बाहर खींच लाती। हिम्मत मत हारो जी, भगवान जरूर हमारी सुनेंगे। हमें बस अपना कर्म करते रहना है और उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना। उसकी मीठी बातें रामू के दिल में नई ऊर्जा भर देती थी। उसी गांव में धनीराम नाम का एक धूर्त और बहुत ही लालची सेठ भी रहता था। उसके पास गांव का अधिकांश धन था। उसकी हवेली में सोने चांदी के ढेर लगे थे, लेकिन उसकी लालच की आग कभी बुझती नहीं थी। उसकी आंखें हमेशा दूसरों की मेहनत की कमाई पर गड़ी रहती थी और वो उन्हें ठगने के नए नए तरीके ढूंढता रहता था। एक तपती दोपहर, जब रामू निराशा में डूबा अपने खेत की मेड़ पर बैठा था, उसके सपनों के खेत में भी बस बंजर जमीन दिख रही थी, तभी एक बूढ़ा फकीर अपने मैले कुचैले कपड़ों और हाथ में लकड़ी लिए उसके पास से गुजरा। उसकी आंखें गहरी और अनुभवी थी, मानो उसने युगों का ज्ञान समेटा हो। फकीर ने रामू के उदास धूल भरे चेहरे को देखा, जो उसकी अंदरूनी पीड़ा बयान कर रहा था। बेटा, तुम इतने चिंतित क्यों दिख रहे हो? तुम्हारे चेहरे पर निराशा की गहरी छाया है। रामू ने एक लंबी आह भरी और अपनी सारी दुख भरी कहानी फकीर को सुनाई। उसने बताया कैसे भाग्य हर मोड़ पर उसका साथ छोड़ देता है, कैसे अथक परिश्रम के बावजूद गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ती। क्या बताऊं महाराज, पूरी ईमानदारी से मेहनत करता हूँ, बीज बोता हूँ, पानी देता हूँ, पर कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बेमौसम बारिश सब तबाह कर देती है और कभी फसल में ऐसे कीड़े लग जाते हैं कि सब कुछ चट कर जाते हैं। 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। कैसे परिवार चलाऊं? उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। फकीर ने ध्यान से रामू की बात सुनी। उसकी आंखों में सहानुभूति थी, लेकिन चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान तैर रही थी। फिर उसने धीरे से अपनी पुरानी जीन शीन झोली से एक छोटा सा बीज निकाला। वो बीज सामान्य बीजों से अलग गहरे हरे रंग का था और उसमें एक हल्की चमक थी। ये कोई साधारण बीज नहीं है बेटा, ये चमत्कारी बीज है। इसे अपने खेत के बीचों बीच ठीक वहीं बोना जहां तुम्हारी आशाएं कमजोर पड़ गई हैं। और हां, रोज सुबह इसमें अपने दिल की बात कहते हुए पानी देना। अपने सपने, अपनी चिंताएं, अपनी खुशियां, सब कुछ उससे कहना। लेकिन याद रखना, तुम्हें धैर्य रखना होगा, क्योंकि चमत्कार तुरंत नहीं होते। और ईमानदारी से काम करना होगा, क्योंकि इस बीज को बेईमानी पसंद नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आपका ये आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। रामू ने कृतज्ञता से फकीर के चरण स्पर्श किए। फकीर मुस्कुराया और अपनी राह चला गया। रामू घर आकर तुरंत राधा को सारी बात बताता है। उसके चेहरे पर वर्षों बाद एक नई चमक थी, एक नई उम्मीद की किरण। राधा, देखो, एक फकीर बाबा ने ये चमत्कारी बीज दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर हम इसे बोकर रोज इससे बात करेंगे और पानी देंगे तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। सच में जी, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। चलो, इंतजार किस बात का, आज ही बोते हैं इसे और देखना हमारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। अगले दिन रामू और राधा ने मिलकर उस बीज को अपने खेत में बो दिया। वे दोनों रोज सुबह उठकर सूर्योदय के साथ ही उस बीज के पास जाते, अपने मन की सारी बातें कहते, अपनी आशाएं और निराशाएं व्यक्त करते और फिर उसे प्रेम और विश्वास से पानी देते। गांव के दूसरे किसान उन्हें देखकर हंसते और उनका मजाक उड़ाते। अरे रामू, क्या पागल हो गया है? इस छोटे से बीज से भला क्या होगा? लगता है गरीबी ने इसका दिमागी संतुलन बिगाड़ दिया है।
और ये राधा भी। दोनों सुबह सुबह किससे बातें करते हैं पता नहीं। शायद हवा से। हाँ हाँ हाँ। महीने बीतते गए। गर्मी और बरसात का मौसम आया और चला गया, लेकिन बीज से कोई पौधा नहीं निकला। रामू थोड़ा निराश होने लगा। उसके मन में संदेह के बादल उमड़ने लगे। राधा, मुझे नहीं लगता ये बीज काम करेगा। इतने दिन हो गए और जमीन वैसी की वैसी बंजर पड़ी है। हिम्मत मत हारो जी। फकीर बाबा ने कहा था धैर्य रखने को। चमत्कार होने में समय लगता है। हमें बस मेहनत करते रहना है और विश्वास बनाए रखना है। राधा की अटल आस्था ने रामू को फिर से शक्ति दी। वे दोनों रोज अपना काम करते रहे, खेत की देखभाल करते रहे और बीज से बातें करना जारी रखा, मानो वे उनका कोई प्रिय मित्र हो। एक शरद ऋतु की सुबह जब रामू और राधा हमेशा की तरह खेत पहुंचे, तो उनकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। जहां उन्होंने बीज बोया था, वहां एक विशाल और भव्य पेड़ उगाया था। उसकी शाखाएं आसमान छू रही थी और पत्तियां चमकीले हरे रंग की थी। उस पेड़ पर सोने के चमकदार फल लटके हुए थे, जो सुबह के सूरज की रोशनी में जगमगा रहे थे, मानो अनमोल रत्न हो। रामू और राधा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे एक दूसरे को देख रहे थे, उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। राधा, देखो, ये सच है। फकीर बाबा ने जो कहा था वो सच हो गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है। हमारी मेहनत, धैर्य और विश्वास आज रंग लाई। उन्होंने जल्दी से कुछ फल तोड़े। वे फल आकार में बड़े और वजनदार थे। उन्हें लेकर वे पास के बड़े शहर के बाजार में गए। वहां उन्हें बेचकर एक ही दिन में उन्हें इतना धन मिल गया जितना उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं कमाया था। अब रामू और राधा की किस्मत पूरी तरह से बदल चुकी थी। गांव में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। जब लालची सेठ धनीराम को इस चमत्कारी पेड़ के बारे में पता चला, तो उसकी लालची आंखों में सोने की चमक आ गई। उसकी रातों की नींद उड़ गई। धनीराम मन ही मन, यह तो मेरी किस्मत खुल गई। अब मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मैं रामू से ये पेड़ खरीद लूंगा और अगर वह नहीं मानेगा तो मैं किसी तरह इसे हड़प लूंगा। धनीराम अपनी धूर्त मुस्कान लिए तुरंत रामू के पास गया। वो मीठी मीठी बातें करने लगा और उसे पेड़ बेचने के लिए लुभाने लगा। अरे रामू भाई, सुना है तुम्हारे खेत में सोने का पेड़ उगा है। क्या किस्मत पाई है तुमने। मैं तुम्हें इसके लिए 1 करोड़ रुपए दूंगा। क्या कहते हो। इतनी बड़ी रकम से तुम और राधा जिंदगी भर ऐश कर सकते हो। नहीं सेठ जी, ये पेड़ केवल धन नहीं है। ये हमारी मेहनत, हमारी आशा और फकीर बाबा के आशीर्वाद का फल है। मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकता। धनीराम ने हार नहीं मानी। उसने रामू को धमकाया और डराया। देखो रामू, सोच लो, ये मेरी आखिरी पेशकश है। अगर बेचा नहीं तो फिर पछताओगे। गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। धनीराम की लालच इतनी बढ़ गई थी कि उसने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, धनीराम चुपके से रामू के खेत में घुसा। उसकी आंखों में चमक और मन में सिर्फ सोने के फल थे। उसने जल्दी से पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने फल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, पेड़ से एक चकाचौंध करने वाली तेज रोशनी निकली और एक अदृश्य शक्ति ने धनीराम को पेड़ से दूर जमीन पर धड़ाम से फेंक दिया। धनीराम दर्द से करा उठा। उसके हाथ पैर में चोटें आईं। धनीराम दर्द से कराते हुए, ये सो पेड़ है। ये तो मुझे मार ही डालेगा। वह समझ गया कि यह पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं है और उसकी लालच उसे भारी पड़ सकती है। अगले दिन उसने दूर से रामू और राधा को देखा। वे हमेशा की तरह पेड़ के पास जाते, उससे बातें करते, उसे पानी देते और पेड़ उन्हें भरपूर फल देता था। धनीराम ने सोचा कि शायद यही इस पेड़ का रहस्य है। धनीराम ने अगले दिन से खुद भी पेड़ के पास जाना शुरू कर दिया। उसने रामू और राधा की नकल करते हुए पेड़ से बातें की और उसे पानी दिया, लेकिन उसके मन में सिर्फ लालच और बेईमानी से धन कमाने की इच्छा थी।
धनीराम लालच भरे मन से धीमी आवाज में, ओ प्यारे पेड़, मुझे और धन दो, मुझे और फल चाहिए। मैं सबसे अमीर बनना चाहता हूँ। रामू और राधा को छोड़ो, अब बस मुझे ही फल दो। लेकिन चमत्कारी पेड़ ने धनीराम को एक भी फल नहीं दिया। उसकी लालच भरी बातें और बेईमान इरादे पेड़ को महसूस हो गए थे। पेड़ ने अपनी शक्ति केवल उन लोगों को दी जिनके दिल में सच्चाई, ईमानदारी और दूसरों के प्रति दया थी। पेड़ केवल रामू और राधा को ही फल देता रहा। रामू और राधा अब गरीब नहीं रहे। उन्होंने सबसे पहले अपनी झोपड़ी की जगह एक सुंदर और पक्का घर बनवाया। फिर उन्होंने अपने गांव के दूसरे गरीब किसानों की मदद की, उन्हें बीज और उपकरण खरीदने के लिए पैसे दिए। उन्होंने गांव में एक स्कूल भी खुलवाया ताकि हर बच्चा शिक्षा प्राप्त कर सके। राधा ने गांव की महिलाओं के लिए एक सिलाई केंद्र भी शुरू किया ताकि वे भी आत्मनिर्भर बन सकें और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। उनकी दानशीलता और दयालुता की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। धनीराम ने देखा कि उसकी सारी कोशिशें बेकार है। उसने रामू और राधा की ईमानदारी और मेहनत का फल देखा और अपनी लालच पर बहुत शर्मिंदा हुआ। रामू और राधा सही थे। सच्चा धन केवल मेहनत, ईमानदारी और अच्छे कर्मों से ही मिलता है, न कि लालच और बेईमानी से। उसने धीरे धीरे अपनी लालच छोड़ दी और दूसरों के प्रति थोड़ा विनम्र बनना सीखा। रामू और राधा ने कभी भी अपनी साधारण